मित्रों, आप सभी का स्वागत है डीपीआईएस में, देवप्रयागम आईएएस में। और आप सभी यूपी पीसीएस 2024 के अंतिम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं और उसी स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपके साथ, लेकिन आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने देंगे। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अंतिम स्ट्रेटजी के साथ, ब्रह्मास्त्र के साथ आप प्रयोग कीजिए, लेकिन लोक सेवा आयोग की कुछ अपडेट्स के साथ। और लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है विज्ञापनों का क्रम। और अब देखिएगा 2025 में आपको बिल्कुल अवसर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। 2025 विज्ञापनों से भरा रहेगा। 2024 में आपने जो आराम किया है, लोक सेवा आयोग ने जो आपको आराम दिया है, 2025 में उसकी वो पूर्ति कर लेगा। और जारी हो गया है, पहला बड़ा विज्ञापन जारी हो गया है। और शेष विज्ञापन जो आने जा रहे हैं वो भी हम आपको आज बता दे रहे हैं, इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपका अपना एक फैमिली का ये जो यूट्यूब चैनल है, ये आपको सबसे विश्वस्त जानकारी देगा। और इस ऐप और देवप्रयागम आईएएस ऐप के साथ जुड़ करके आप विभिन्न कोर्सेज को भी आप ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। सबसे पहले तो हम यूपी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा जो 22 दिसंबर को उसको दे जाने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को टॉप पर बनाए रहिए। और कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हुए आप अपने परीक्षा को हल कीजिएगा और परीक्षा में प्रवेश कीजिएगा। इस बार आप जानते हैं कि रूल्स बदले हुए हैं और आपको पहले ही आपको पहुंच जाना है। आपको लगभग 1.5 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है, नहीं लगभग आपको 8 बजे से ही आपकी एंट्री शुरू हुई, आप 8 बजे तक पहुंच जाइएगा। और पूरे स्ट्रेटजी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप परीक्षा दीजिएगा। कोई किसी भी प्रकार का कोई जो है आपके साथ हस्तक्षेप नहीं रहेगा। सेंटर बिल्कुल निर्धारित है और पूरी आयोग पूरे फार्म में है और कमीशन के साथ साथ जिला प्रशासन भी आपके साथ पूरे फार्म में है। इसलिए आपकी पूरी सहायताएं, पूरी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही है सेंटर के द्वारा। तो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल तरीके से दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आप पेपर देते समय आप सरल प्रश्नों को गलत मत होने दीजिए। जो टफ प्रश्न है उस पर अपनी कमांड बनाए रखिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। उसी के साथ आप अपने प्रश्न पत्रों को, दोनों प्रश्न पत्रों को हल कीजिए। लेकिन एक बात जरूर कर लीजिए, 2024 में जितने प्रश्न पत्र हैं उसका एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। 2024 में जो भी आयोग के पेपर हुए हैं उन प्रश्नों को एक बार आप देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि वहां से कम 10 प्रश्न आपके फंस सकते हैं, इसलिए आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल आज हम चर्चा करेंगे 2025 में लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों की भरमार होने जा रही है, जिसमें से पहला विज्ञापन इस वर्ष का, नया वर्ष का जारी कर दिया गया है। ये आपका एई का है, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा, यानी जो आपकी राज्य सरकार में जो आपके एई होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर आपके जो होते हैं, अभियंता होते हैं। और राज्य सरकार में जो विशेषीकरण लाने का प्रयास करते हैं विभिन्न विभागों में, उस पद के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। और दूसरा जो आने वाला है जीआईसी का आने वाला है, जीआईसी का एलटी और लेक्चरर दोनों आने वाला है अगला विज्ञापन। और फिर जीडीसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उसका आने वाला है, साथ ही साथ बीओ का विज्ञापन आने वाला है। ये 4 विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको जनवरी फरवरी में आ जाएंगे। बाकी यही का विज्ञापन हमने आपको बताया था कि दिसंबर के मिड में आ जाएगा, तो यानी 17 दिसंबर को इसका विज्ञापन आ चुका है, जो 17 जनवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, आइए इसकी जानकारी भी लेते हैं। कैलेंडर पर काम 22 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा और 22 तारीख से लेकर और नए साल के शुरुआत हफ्ते तक, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका विज्ञापन, आपका कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। कैलेंडर में सारी परीक्षाओं की पूरी तिथि, नोटिफिकेशन सहित सब कुछ दे दिया जाएगा। तो कैलेंडर बिल्कुल फाइनलाइज स्थिति में है, लेकिन वो कब शुरू होगा? 22 दिसंबर के बाद होगा, क्योंकि आयोग इसमें पूरी तरीके से 22 दिसंबर को पूरी शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो कैलेंडर जिसमें आरओ के लिए अप्रैल में परीक्षा होने की संभावनाएं हैं, ये शामिल किया जा सकता है। आरओ के कैलेंडर में आरओ परीक्षा को शामिल किया जा सकता है अप्रैल के लिए। अब आते हैं एई परीक्षा 2024, बड़ा बदलाव कर दिया गया है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया, बहुत वैकेंसी आई हुई है। राज सर, इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई है, आइए देखिए। और ये वैकेंसी अभी आई नहीं, अभी तो और भरी जाएगी और बढ़ेगी, वैकेंसी जाएगी 700 प्लस वैकेंसी रहेगी, 800 तक जाएगी। ये वैकेंसी है एई परीक्षा के लिए 2024 के लिए, जो 2025 में इसकी परीक्षा होगी। इसका भी इसी कैलेंडर में डेट फिक्स रहेगी, इसी की भी डेट फिक्स होने जा रही है। और आप जानते हैं पद अभी तो केवल 604 पद हैं, और इस पद में पीडब्ल्यूडी
जिसमें आपको बीटेक बीई अगर आप किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए सबसे अधिक 226 पद है। पीडब्ल्यूडी में इंजीनियरों की बंपर भर्ती होने जा रही है। पीडब्ल्यूडी में इंजीनियरों की बंपर भर्ती, और आप जानते हैं कि सबसे पसंदीदा विभाग होता है पीडब्ल्यूडी। एई पीडब्ल्यूडी का मतलब बहुत कुछ होता है, बाकी आप जानते ही हैं। ठीक है, तो जल निगम में कुल 107, दूसरा सबसे नंबर है, 107 पद आए हैं जल निगम में। और जल निगम में यही भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब तो जल निगम अब कहाँ तक पहुंच रहा है, अब आपके गांव तक जो है जल दिए जाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, और अब इनकी भूमिका और भी बढ़ जाएगी। फिर सिंचाई विभाग में भी 77 पद सबसे अधिक, तीसरे नंबर पर है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में 65 पद हैं। पदों की भरमार है। पद आप देखेंगे, अरे मैं बता तो रहा हूँ, 2025 में आप देखिएगा यूपीपीसीएस जो आप देने जा रहे हैं उसमें 1000 के आसपास पद है। अभी आप परीक्षा दे लीजिए, उसके बाद फिर उसका एक एक पद का जो है विश्लेषण करेंगे। तो 1000 पद उसमें है, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है यूपीपीसीएस 2024। और यही 2024 में 604 पद, जो बढ़कर के 700 प्लस हो जाएंगे। ये पद 700-800 के आसपास होने जा रहे हैं। ठीक है, ये बढ़ जाएगा। कुल 12 विभागों की वैकेंसीज हैं इसमें। और उसमें आपका बिजली विभाग के लिए भी, बिजली विभाग, हालांकि पदों की संख्या कम है, लेकिन बिजली विभाग के लिए भी इसमें पद है। तो सभी विभागों के इसमें पद, इसमें लगभग 12 प्रमुख विभागों के पद इसमें शामिल किए गए हैं। अब देखिए बड़ा बदलाव क्या क्या किया गया है। लोक सेवा आयोग इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसमें 3 स्तरीय परीक्षा कर दी है, क्योंकि इस बार, पिछले साल लगभग 1 लाख के आसपास फार्म भरे जो है पड़े थे, इस बार जो है लगभग 2.5 से 3 लाख फार्म पड़ने की उम्मीद है। तो आप सोचिए, ऐसी स्थिति में आप लगभग 2 लाख के आसपास तो मान करके चलिए कि फार्म पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में प्रीलिम्स एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा से छठवीं परीक्षा होगी, और ये प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, एक पेपर रहेगा जिसमें आपका जीएस का पेपर रहेगा, और उसी में आपके मुख्य सब्जेक्ट यानी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का रहेगा। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड रहेगा और आपका जीएस रहेगा। 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, और ये 300 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिम्स कर दिया जाएगा। पहली बार ऐसा किया गया है, पहली बार किया गया है। यही परीक्षा के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का प्रावधान किया गया है। प्रीलिम्स परीक्षा इसमें होगी, और ये 3 स्तरीय परीक्षा होगी, यानी प्रीलिम्स होगी, और प्रीलिम्स में 150 प्रश्न होंगे, और 300 अंक का यह होगा, 300 अंक का होगा। तो ये आपके लिए, इसके बाद जब आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका मेंस होगा। मेंस आपका वही पैटर्न है, 750 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में हिंदी और इंजीनियरिंग होगा, दूसरे पेपर में जीएस और आपका इंजीनियरिंग होगा। ठीक है, तो ये पेपर होगा आपका, दूसरा होगा मेंस होगा। ये आपका जो है 750 अंक का है। इसमें 2 पेपर होंगे, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो दोनों छठवीं परीक्षाएं हैं, ये दोनों छठवीं परीक्षाएं हैं। प्रारंभिक परीक्षा तो मूलतः स्क्रीनिंग है, जिसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन हाँ, मेंस का नंबर इंटरव्यू के नंबर के आधार पर ही आपका डिसाइड होगा। इसलिए आपको मुख्य परीक्षा पर अधिक बल देना है। साथ ही साथ इंटरव्यू में तो है ही, हम इंटरव्यू में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इंटरव्यू में पिछले साल आपने देखा था कि 32 लोग अपने यहाँ से इंटरव्यू, 32 से, हाँ 32 38 लोग अपने यहाँ इंटरव्यू की क्लास में इनरोल्ड थे, जिसमें से फाइनली 7 या 8 लोगों का अपने यहाँ से सिलेक्शन भी हुआ था, इंटरव्यू की क्लास के लिए हुआ था। तो जो पीडब्ल्यूडी में और भी कई जगह पर जो है अपना सिलेक्शन हुआ था। तो ये है आपके यूपी एई की परीक्षा 2024 के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। और लोक सेवा आयोग अगला विज्ञापन जारी करने जा रहा है, आपका जीआईसी लेक्चरर और एलटी का जारी करने जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर अगला जो होगा वो जीडीसी का होगा और बीईओ का होगा। यानी ये तीनों जो है इस जनवरी में और फरवरी में तीनों आ जाएंगे। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको अपने 2025 का पूरा शेड्यूल तय कर लेना है। पीसीएस की परीक्षा देने के बाद फिर आप इस परीक्षा पर बिल्कुल लग जाइए, और ये मान करके चलिए कि इसमें आपको सिलेक्शन लेना है, चयनित होना है। 2025 को अपने मुट्ठी में बंद कर लीजिए। मुट्ठी में बंद करने के लिए आप लग जाइए, स्ट्रेटजी बनाइए और पूरी मेहनत कीजिए। इसके लिए DPIS यूट्यूब चैनल आपके साथ सदा सहयोगी बने रहेगा। आपको ढेर सारी सूचनाएं देने के साथ साथ आपको और भी सारी यहाँ से हेल्प मिलती रहेगी, आपके अध्ययन में भी सारी हेल्प मिलती रहेगी। तो मित्रों, इंतजार मत कीजिए और आइए जुड़ जाइए अपनी इस स्ट्रेटजी के साथ। आज की क्लास में हम लोग इतनी महत्वपूर्ण सूचना को दिए हैं, और सारी सूचनाएं आपको DPIS यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए DPIS यूट्यूब चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और विभिन्न कोर्सेज के लिए
जैसे ए के लिए अगर आप जीएस देखना चाहते हैं, हिंदी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको सामान्य अध्ययन की क्लासेज आपको ए की मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर वो जुड़ गए तो हम ए के लिए आपकी क्लासेज जो है इंजीनियरिंग की भी क्लासेस शुरू कर देंगे। इंजीनियरिंग की भी क्लासेज आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। जो हमारे एक्सपर्ट होंगे, जो चयनित हो चुके हैं, जो इस समय सिलेक्शन ले चुके हैं, और उन्हीं के द्वारा आपके जो है प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कराने के लिए इंजीनियरिंग क्लासेस आपको ऑनलाइन दी जाएंगी, लेकिन सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलेगी। आप इसके साथ जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब के रहेंगे, सारी जानकारी मिलती रहेगी। देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड के रहेंगे तो आपको विभिन्न कोर्सेज के लिए आपको जानकारी मिल जाएगी, और विभिन्न कोर्सेज के साथ आप हमारे साथ एनरोल होकर के और क्लासेस को कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी देवप्रयागम आईएएस ऐप और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़े रहिए और अपनी स्ट्रेटजी को बनाए रखिए। आपके साथ सदा बना रहेगा देवप्रयागम।